हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने 60 हज किए। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों? जो नहीं बोल रहे उन्हें भी आ रही है ना? अल्लाह जज़ा दे। कहते लाखों का मजमा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा अल्लाह इतने लोग आए हैं, इनका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? फरमाते मैं सोच रहा था तो रात को ना ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को कहते हुए सुना कि सब का कबूल हो गया है। बल्ख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते शहरों के अलग-अलग खैमे लगते थे। अब भी आप हज करने जाएं तो पाकिस्तानियों की रिहाइशें अलग होती हैं, इंडियन की अलग, बांग्लादेश के अलग, मिस्री, यमनी, सब लोग अलग अलग रहायशें होती, झंडे लगे होते हैं मुल्कों के। कहते मैंने सवेरे उठ के ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढता हूं वो बंदा मिले। कहते जहां बल्ख शहर के लोग रहते थे वहां चला गया तो मैंने लोगों से पूछा तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोग कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, परहेजगार है, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, वो तो बड़ा नेक है, परहेजगार आदमी। कहते मैंने कहा अच्छा कहां है? उन्होंने कहा पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है, सारा दिन रोजा रखता है, कायमुल लैल है, साइमुद दहर है। क्या बात? फरमाते मैं उन लोगों की बात सुन के हैरान हो गया कि मुझे क्या बताया गया, ये क्या कह रहे हैं? फरमाते मैं पहाड़ के पीछे गया। हजरत मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उस शख्स को मुसल्ले पे बैठे देखा। कसरत इबादत के आसार उसके वजूद पर नजर आ रहे थे, सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। फरमाते 2 रकते मुकम्मल करके ना मैंने उससे अस्सलामु अलैकुम कहा तो मुझे कहने लगा वालेकुम अस्सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं? मैंने कहा बड़ी इसकी फिरासत है। फरमाते फिर उसने ठंडी सांस ली, कहने लगा आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते मुझ पर और बिजली गिरी कि क्या कह रहा? फरमाते मैंने कहा यार लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बड़ी है, तो ये माजरा क्या है? कहने लगा आप ना पूछें। ये कह के उसने रोना शुरू किया, देर तक रोता रहा। मैंने कहा नहीं यार तू बता। कहने लगा नहीं आप ना पूछें, आप नाराज होंगे। मैंने कहा मैं नहीं होता, तू बोल ना। कहने लगा हुजूर 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए, 24वां हज है मेरा, और हर साल कोई अल्लाह का वली आके बताता है कि जा चला जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे, आजम किसे नु कारा मिलदा ही कोई काबे खाली आवे। कहते हैं उसने मुझे कहा हुजूर 24वां हज है, हर साल कोई बताता है। मैंने कहा तेरी गलती। कहने लगा मैं अपनी मां का नाफरमान। मैंने कहा वाकया क्या हुआ? कहने लगा हजरत अल्लाह ने मुझे दौलत दी, माल दिया, जमीनें दी तो मैं अय्याश हो गया। आप यकीन करें अल्लाह लोगों को माल देता है तो वो समझते हैं मेरी चालाकी से आया है, मैं तेज बड़ा था इसलिए आया है, नाफरमान होते हैं। लेकिन जो रब लेना जानता है, देना जानता है, वो लेना भी। वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दई। लोग बड़े स्मार्ट बन जाते हैं, उनकी गुफ्तगू में बड़ा तकब्बुर होता है, उनके निगाहों के अंदाज में बड़े, वो कहते हैं ओहो सब लोग बेवकूफ है, सिर्फ मैं सियाना हूं, काम जो सही चल रहा है। ओ भाई 1 मिनट लगता है इंसान को बादशाह से फकीर होने में। एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद आपसे कहने लगा इमाम अबू मालिक से, हजरत बताएं इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? आप फरमाने लगे यार तू बड़े मोटे दिमाग का है, किस तरह के सवाल पूछता है? बादशाह था ना। कहा नहीं आप बताएं। तो इमाम मालिक फरमाने लगे तू तख्त पे बैठ के सवाल पूछता रहता है और मैं नीचे बैठ के जवाब देता रहता हूं, नीचे आ फिर बताता हूं। उसने कहा जनाब बताएं। फरमाने लगे तू सवाली है ना, तो तू नीचे बैठ और मैं ऊपर बैठता हूं। क्या जनाब आ जाए। हारून रशीद नीचे आ गया, इमाम मालिक तख्त पे बैठ गए। फरमाने लगे अब बता क्या पूछ रहा था? कहने लगा हुजूर पूछा था अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? फरमाने लगे रब इस वक्त तुझे समझा रहा है कि इस तख्त पे तकब्बुर न करना
1 मिनट लगता है मैं तुझे उठा के मालिक को बिठा दिया करता हूं। ये तुझे समझा रहा है, लिहाजा इस समझ पे कायम रहना, तकब्बुर ना करना। 1 ही तो मिनट लगता है, ये तुझे समझा रहा है। तो वो शख्स कहने लगा मोहम्मद बिन हारून बल्खी इमाम मालिक बिन दिनार से कि हुजूर बड़ी दौलत थी तो मैं अय्याश हो गया था। रमजान का महीना था, अम्मा तंदूर में रोटियां लगा रही थी, मैं शराब पी के घर आ गया। हमारे यहाँ ये भी फैशन है ना, अब मेहंदी वाले दिन चौधरी साहब के डेरे पे जवान शराब पीते हैं तो पूछते हाजी साहब आप तो हाजी भी हैं, तो डेरे पे मुंडे क्या करते रहे? कहते मैं डेरे ते था, मैनू नहीं पता, वो कार लगे सन। हाजी साहब आपको सारा पता है और अल्लाह आपसे पूछ लेगा। यहां तो कोई आदमी चुप कर जाएगा आपके किलों की वजह से, लेकिन अर्श के मालिक को भी तो जवाब देना है कि नहीं? क्या तरीका है? देखे ना, कोल वाले दिन महफिल और मेहंदी वाले दिन अल्लाह से सिर्फ दुखों का रिश्ता है, रसूलुल्लाह से सिर्फ गमों का रिश्ता है। अगर तूने ढोल ढमक्का शोर शराबा किया है शादी वाले दिन, तो कोल वाले दिन भी बजा, तेरा पता चले, जनाजे पे भी बजा। क्या तमाशा है? मजहब सिर्फ रस्म है, जरूरत है? कोई मर गया तो कुरान पाक खोल लो, बाकी जो मर्जी करो। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, बकरे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो, ओ दसो ते सही बुल्ले नू ए की कुछ कीती जांदे हो, ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जांदे हो। कोई तरीका है? कोल शरीफ पे मौलवी साहब तशरीफ लाइएगा, अब्बा जी के कोल है, तो मैं तो कहता हूं बजा ना बैंड बाजे वाला आज भी, तेरा पता चले कि ये दो काम कैसे होते हैं। तू किस तरह 2 कश्तियों का, समझ नहीं आती बात की। मैं तो जाता ही नहीं बैंड बाजे वाली शादी पे, मैं कहता जिनको मर्दी पढ़ा लो ने कहा, हमसे नहीं 2 काम होते, अल्लाह रोजी देने वाला है, एक ही करते हैं। 2 रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, मौज करो। हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं जो हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं होता, बस खत्म हो गई बात। इसलिए गौर करें और याद रखें इस बात को। इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझसे कहने लगा पैसे आए तो मैं अय्याश हो गया। रमजान का महीना था, असर के बाद मेरी अम्मा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, मैं गया, मैंने कहा शराब पी हुई, अम्मा रोटी दे, तो अम्मा कहने लगी शर्म कर, शर्म कर, रोजा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। कहते अम्मा की बात का मुझे गुस्सा लगा। मैं कहा करता हूं बदनसीब है वो बेटा जिसका बाप उससे बात करते हुए डरता है कि पता नहीं कहां से बोलेगा। बदनसीब नहीं वो बेटा जिसकी मां उससे बात करते हुए सहम जाती है कि पता नहीं कौन सी बोली बोलेगा। बदनसीब नहीं कि मां बाप भी जिससे खोल के बात ना कर सके। हजरत मालिक बिन दिनार से कहने लगा, अम्मा ने जब कहा ना शर्म कर, तो मुझे गुस्सा आया, मैंने मां को थप्पड़ मारा और मेरी मां जलते हुए तंदूर में गिरी। लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर बंद कर दिया कमरे में। सारी रात मैं शोर सुनता रहा पर नशे में धुत रहा। सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी। मैंने कहा कहां जा रही हो? कहने लगी जो मां का नहीं बना मेरा कैसे बनेगा। वो मैंने कहा मेरी अम्मा का, वो तो लोगों ने रात को ही दफन कर दी जनाजा पढ़ के। तड़प के कहने लगा मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहते हैं लोग कहने लगे तेरी मरती हुई मां कह गई थी इसे मेरा मुंह ना देखने देना, मेरे जनाजे के करीब ना आए। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब उसने ये बात सुनाई तो मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मैंने कहा तू इसी काबिल है। कहते हैं वो रोने लगा, हुजूर दुआ करे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कहने लगा जब माँ की इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेके वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था। मैंने सारी जायदादें खिरात कर दी। 24 साल हो गए, 24 साल। सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, हज करता हूँ, पर हर साल कोई आके कहता है जा दौड़ जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। हुजूर दुआ करे मालिक राजी हो जाए। फरमाते मैं थप्पड़ मार के आ गया। मैंने कहा तुझसे राजी हो जाए इतने जालिम से? इमाम मालिक फरमाते रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार हुआ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक तू उसे मायूस क्यों कर आया है? अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। कहा हुजूर मां के नाफरमान को माफी कैसे मिलेगी?
تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے